नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे लगभग 150 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो दोस्तों बिजली का प्रवाह जो होता है स्विच चालू करने पर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो दोस्तों धारावाहक कौन होते हैं? ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो दोस्तों एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समान प्रवस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है तरंगदैर्घ्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों नारंगी कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो दोस्तों रेडियो तरंग का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, FM प्रसारण बैंड किसकी रेंज के बीच में होता है? तो दोस्तों ये होता है VHF रेंज के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो दोस्तों लोहे में जो गति होती है ध्वनि की सबसे तेज होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया गया है? तो दोस्तों कितने माप से अधिक? 80 डेसिबल से अधिक होने पर ध्वनि को क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो दोस्तों यह दी गई है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यह दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षिता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की? देखिए अभी अभी दोस्तों बताया किसने प्रस्तुत की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है यूरेनियम का उपयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो दोस्तों ये होता है एक्स किरणों में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो दोस्तों कौन प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? अप्सरा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्सरे की खोज है WK रॉन्टसन ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारी पानी की खोज किसने की? तो दोस्तों ये की है यूरे ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? देखिए अभी अभी बताया किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का किया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डायनमो की खोज किसने की? तो दोस्तों डायनमो की खोज की माइकल फैराडे ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की खोज की माइकल फैराडे ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्राटालिसिस के नियम दिए? तो दोस्तों किसने दिए? ये दिए थे एम फैराडे ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों यह किया एडवर्ड टेलर ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गलत मिलान की पहचान करिए। तो दोस्तों बताइए कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। ये गलत दिया है, ठीक है, इसका मिलान गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सही मिलान की पहचान करिए। तो दोस्तों सही मिलान आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किसने किया था? पर्सी स्पेंसर ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया
प्राकृतिक जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश की परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है परावैक्नी विकिरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास थर्ड सेकंड विकल्प का उदाहरण है? तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कौन सा है? तो दोस्तों यह है विकल्प वेरो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो दोस्तों यह सिद्ध किया गया डेविएशन और जर्मर प्रयोग द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो दोस्तों किस नाम से है? यह है एस.एन. बोस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो दोस्तों किसका हिस्सा सर्वाधिक है? ताप विद्युत का है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो दोस्तों किस कारण आती है? यह आती है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिटी स्कैन में उपयोग होता है? तो दोस्तों सिटी स्कैन में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? एक्सरे उपयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है? तो दोस्तों किस प्रकार का है? यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। स्टीफन हॉकिंस एक थे, क्या थे दोस्तों? ये एक वैज्ञानिक थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिबल की एसआई इकाई पास्कल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों आयतन की एसआई इकाई होती है घन मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। समय की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों समय की एसआई इकाई है सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो दोस्तों कौन सी अदिश राशि है? यह है कार्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक है टेस्ला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों किसमें मापी जाती है? यह मापी जाती है डेसिबल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो दोस्तों आवृत्ति किसमें नापी जाती है? ये नापी जाती है हर्ट्ज में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो दोस्तों किस में होता है? ये होता है मैक में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। न्यूटन किसकी इकाई है? तो दोस्तों न्यूटन है बल की इकाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बार किसकी इकाई है? तो दोस्तों बार इकाई है वायुमंडलीय दबाव की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। गतिशीलता संयंत्र की एसआई इकाई है? तो दोस्तों इसकी एसआई इकाई क्या है? पास्कल सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो दोस्तों सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो दोस्तों शक्ति का मात्रक है जूल पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। पास्कल इकाई है? तो दोस्तों पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है दाब की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों दबाव का एसआई यूनिट है पास्कल, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो दोस्तों क्या है सीजीएस में, क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, एक घंटा वाट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है 3600 जूल के बराबर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, दूध की घनता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है लैक्टोमीटर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, रेडियोधर्मिता नापी जाती है? तो दोस्तों ये किस में नापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर में नापी जाती है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो दोस्तों आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है फेथोमीटर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, टर्मिनल डॉप्टर वेदर रेडार TDWR किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए करते हैं? तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं कैलोरीमीटर का, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो दोस्तों देखिए, कार्य स्थितिकी ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये तीनों बराबर है, मतलब सेम है, और कौन सा अलग है? बल अलग है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों आसान होता है? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml⁻2 T-2 है? तो दोस्तों ये किसका आयाम है? यह है किया कार्य और किया का, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, माचिस के डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बन जाता है? तो दोस्तों किस तरह की ऊर्जा इसमें होती है? इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो दोस्तों नदी के बहते हुए जल में होती है गतिज ऊर्जा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड में किस में नापते हैं? या नापते हैं मैक में, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? तो दोस्तों किस आवृत्ति की ध्वनि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ट्ज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति तय करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए 17 मीटर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो कितने डेसिबल में बात करते हैं? ये करते हैं लगभग 30 डेसिबल में, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों अभी इसका आंसर बताया था, लगभग 17 मीटर होती है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, सबसे कम तापमान पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80,
जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व घटता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। नमक को बर्फ को साथ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है? इसका घट जाता है। ठीक है, नमक को अगर बर्फ के साथ मिलाते हैं तो हिमांक घट जाता है, बर्फ देर से पिघलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो दोस्तों बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, तो दोस्तों बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है, तो दोस्तों कितना होता है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक? ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एक वस्तु की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, तो दोस्तों जिनका निकट दृष्टि दोष होता है उनके कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? वो करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर के निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा, तो दोस्तों कितना होगा? 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर में देखा जाता है तो दिखाई देता है, तो किस तरह दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो वस्तु होगी, ठीक है, छवि जो होगी वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों बैगनी कलर के जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों नीले प्रकाश से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे, तो दोस्तों कौन से उत्तम रंग होंगे? सफ़ेद, शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। ठीक है, जब आप धूप में निकलेंगे तो अंदर की तरफ सफ़ेद और भीतर की तरफ शीर्ष पर कैसा होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि जितनी परावर्तन किरणें हैं सब वापस चली जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। किसका सबसे अधिक अपवर्तन होता है? तो दोस्तों किस चीज़ का होता है? हीरे का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों जब आकाश जो नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के बिखरने के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, तो दोस्तों क्या कारण है? प्रकाश का विकिरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? तो दोस्तों किसमें सबसे तेज गमन करता है? लाल रंग में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, तो दोस्तों कौन सा दर्पण होता है? ये होता है उत्तल लेंस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? तो दोस्तों पानी द्वारा रोशनी का छितराव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104।
प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आ जाने पर छाया का निर्माण होता है। तो दोस्तों कैसा नहीं होता है, ये होता है पारदर्शी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। प्राथमिक रंग है, तो दोस्तों प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। मुख्य रंग कौन कौन से हैं, देखिए अभी भी बताया था लाल, हरा और नीला। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो दोस्तों किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक को विद्युत में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध किस में नापते हैं, ये नापते हैं ओम मीटर में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, ये पोटेशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है रेक्टिफायर्स का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। यदि समय टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यू प्रभावित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई होगी। तो दोस्तों आई क्या होगी, क्यू बटे टी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा। तो दोस्तों कितना कार्य होगा, 60 जूल होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 गुणे 5। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यह कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। तो जो फ्यूज है एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा किससे करता है, तो ये करता है अभितारण से। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अति भारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम में आती है। तो दोस्तों संयोजक तार इसे बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए अभी हमने बताया था किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है तो विभवांतर की प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं विद्युत स्थैतिकी बल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थैतिक बल। आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवर्तित किया जाता है। कौन परिवर्तित करता है, तो ये करता है स्थिरक स्टेबलाइजर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है संचायक सेल के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों अभी बताया था किसका प्रयोग करते हैं, डायनमो का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है समुद्री जल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन सभी ऑप्शन में समुद्री जल होता है, वैसे तो चांदी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। किसी बस की चाल बढ़ने पर
ही रोशनी बढ़ जाती है, यह किस स्थिति को दर्शाती है? तो ये दोस्तों कमज़ोर बैटरी को दर्शाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है? ये सौर सेल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। यह एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? स्विच का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। पावर स्ट्रिप क्या है? तो दोस्तों पावर स्ट्रिप बताइए क्या होती है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबक नरम लोहे से तैयार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों यह है, बताइए, यह है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किस संदर्भित करता है? ठीक है, शोर को कौन संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवांछित सिग्नल जो आदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। भूतापीय सर्वेक्षण, ठीक है, जिसे जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में ही हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है? या किया गया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। 1980 के अंतिम वर्षों से में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TEM साउंडिंग को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो दोस्तों यह करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम का पालन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। जेट इंजन किस घटना के आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। विस्पी घर्षण होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है? ये सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों यह करती है लोलक की लंबाई पर निर्भर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आध्विक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वो गेंद कहाँ गिरेगी? तो दोस्तों वह यात्री के हाथों में ही गिरेगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन से लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों उसका वेग होगा √20h मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। जी का मान न्यूनतम होता है, तो दोस्तों कहाँ पे न्यूनतम होता है? यह विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? ये 600 न्यूटन के समान होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों।